आइए अगली खबर का रुख करते हैं जो इसी से जुड़ी हुई है। दिल्ली आबकारी घोटाले में सीएम केजरीवाल पर ईडी का शिकंजा कस गया है। गुरुवार को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन सवाल है कि आखिर केजरीवाल आबकारी घोटाले में कैसे फंस गए। पूरी डिटेल आपको इस रिपोर्ट में दिखेगी। ये लोकतंत्र पर हमला है। अगर आप भ्रष्ट हैं तो आप जेल जाएंगे। पूरी तानाशाही है। क्या अरविंद केजरीवाल देश के कानून से ऊपर है? 10 समन, अदालती लड़ाई, 600 करोड़ के घोटाले का दावा, 2 घंटे की पूछताछ, सवालों की फहरिस्त, कुछ सवालों का जवाब, कुछ सवालों पर खामोशी और फिर गिरफ्तारी। 21 मार्च की देर रात से पहले शराब घोटाला मामले में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने लंबी कानूनी और सियासी लड़ाई लड़ी, लेकिन आबकारी नीति में गड़बड़ियों का मामला इतना बड़ा बन जाएगा ये पहले किसी ने सोचा नहीं होगा। कम से कम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने तो कभी नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर केजरीवाल शराब घोटाला केस में फंसे कैसे। इसके पीछे है वो सवाल जिनके जवाब केजरीवाल के पास नहीं थे, और इन सवालों के जवाब की तलाश में ईडी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल ईडी के इस सवाल का जवाब नहीं दे सके कि आबकारी नीति की योजना किसने तैयार की, सरकारी कंपनियों से लेकर शराब वितरण का काम प्राइवेट कंपनियों को क्यों दे दिया गया, क्या आपकी मौजूदगी में शराब कमीशन को 5% से 12% किया गया, शराब कमीशन बढ़ाने का विरोध करने पर के अरविंद को क्यों हटाया गया, रिटेलर का शराब कमीशन 185% करने की जानकारी आपको थी या नहीं। शराब घोटाले की क्रोनोलॉजी क्रैक करने के लिए आपको फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ी रिपोर्ट एलजी विनय कुमार सक्सेना को भेजी, जिसके बाद 22 जुलाई 2022 को सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, जांच एजेंसियों ने बड़ी मछलियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। 600 करोड़ की एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी अब तक कुल 16 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें कई हाई प्रोफाइल नाम भी शामिल हैं। 26 फरवरी 2023 को लंबी पूछताछ के बाद दिल्ली के तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया। अक्टूबर 2023 में संजय सिंह को भी इस मामले में अरेस्ट किया गया। शराब घोटाला मामले में ईडी ने 15 मार्च 2024 को एक और हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी की। बीआरएस नेता और पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को अरेस्ट किया गया, और 21 मार्च को ईडी ने सीएम केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया। बार बार कहा जा रहा है केजरीवाल जी के खिलाफ सबूत हैं। क्या सबूत है? ये ईडी सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं दिखा पाई। ईडी आखिरी वक्त तक ये कह रही है कि कोई 100 करोड़ का लेन देन आम आदमी पार्टी से कथित तौर पे साउथ ग्रुप ने किए, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपने मनी ट्रेल नहीं दिखाई है। दरअसल ईडी शराब घोटाला मामले में सीएम केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती थी। इसके लिए ईडी ने केजरीवाल को पहला समन 2 नवंबर 2023 को भेजा था। इसके साथ लगातार 9 समन भेजे गए, जिसमें केजरीवाल पेश नहीं हुए। 21 मार्च को 10वां समन लेकर ईडी की टीम सीएम आवास पर पहुंची और फिर पूछताछ के बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। राउज एवेन्यू पीएमएलए कोर्ट में ईडी की तरफ से पेश रिमांड लेटर में एफआईआर का जिक्र किया गया है। मिस्टर केजरीवाल, people are going to jail, and if you are corrupt, people will continue to go to jail. अगर आप भ्रष्ट हैं तो आप जेल जाएंगे। अब की रीत अलग है, अब की नीत अलग है। आखिरकार अरविंद केजरीवाल जेल क्यों गए, उन्हें गिरफ्तारी उनकी क्यों हुई, क्यों गिरफ्तार करना पड़ा? लिकर स्कैम, शराब घोटाला। ईडी का दावा है कि शराब घोटाले में करीब 300 करोड़ रुपए से ज्यादा आम आदमी पार्टी को मुहैया कराए गए। एजेंसी इस रकम की ट्रेल अदालत में पेश कर चुकी है। इस मामले में ईडी का आरोप है कि नई आबकारी नीति पर केजरीवाल के घर ही मीटिंग हुई थी, जिसमें मार्जिन प्रॉफिट 12% किया गया।
ईडी का दावा है कि केजरीवाल की मंजूरी से मार्जिन प्रॉफिट बढ़ाया गया था। यही वो संजीदा आरोप है जिसकी वजह से केजरीवाल मुश्किल में पड़ गए और उन्हें जेल बेल के चक्रव्यूह से जूझना पड़ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।